हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं एक बहुत प्यारी-सी रचना लेके आया हूँ और मैं आज रचना लेके आया हूँ आग के ऊपर। आप लोग जानते ही हैं, मैं ऐसी चीज़ों पे रचना करता हूँ। आग, धरती, ज़मीन, आसमान, पानी, खेती, रास्ते, सड़क, इन चीज़ों पे मैं रचना कर चुका हूँ। आज मैं जिस चीज़ पे रचना करने आया हूँ, वो है आग। आग हम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले करते हैं सीधा रचना की स्टार्ट। आई होप ये रचना आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बड़े तन मन धन से ये रचना बना रखी है और 1 घंटे के अंदर मैंने ये रचना बना के दिखाई। बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं एक रचना बनाऊँगा, लेकिन बना नहीं पाया, क्योंकि टाइम की वजह से। और टाइम तो था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूँ। लेकिन अभी मेरे दिमाग में फटक से आया आज और मैं लिखने चल पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी कलम उठाई और फट, 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 फट लिख दिया और फटाफट सटासट लिख दिया। और फटाफट सटासट में जो भी दिमाग में आए, जो भी अंतरे आए, जो भी शब्द आए, जो भी वाक्य बने, वो मैंने फटाफट से अपनी कॉपी में लिख दिया। और जो मैंने लिखा मैं उसको आप लोगों तक सुनाता हूँ। चलो, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, सुनने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। दिया है उसने एक ऐसा तोहफ़ा, जहाँ में कौन उसका कैसे ऋण दे पाएगा। उस शक्ति ने दी एक अनमोल शक्ति, भला कौन उसका गुण दे पाएगा। दिया है उसने एक ऐसा तोहफ़ा, जहाँ में कौन उसका ऋण दे पाएगा। उस शक्ति ने दी एक अनमोल शक्ति, भला कौन उसका ऋण दे पाएगा। ऋण नहीं, भला कौन उसका गुण दे पाएगा। यहाँ पे जो शक्ति की बात कही गई है, वो शक्ति भगवान के लिए की गई है, क्योंकि भगवान ने एक शक्ति तो दे रखी है। एक आग, पानी, एक शक्ति तो है। आग देखो, आग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी तो एक शक्ति है। अग्निदेव, कितने भी हो भले जमाने में राग, न बन पाएगा उसके बिना किसी घर का साग। उससे है हर घर और इंसान पे पाक, वो शक्ति सृष्टि ने दी है हमको, मानव को आग। कितने भी हो भले जमाने में राग, न बन पाएगा उससे बिना किसी के घर का साग। उससे है हर घर और इंसान पे पाक, वो शक्ति सृष्टि ने दी है हमको, मानव वो शक्ति सृष्टि ने दी है हम मानव को आग। देखो दोस्तों, कितने भी हो भले ज़माने में राग, न बन पाएगा उसके बिना किसी के घर का साग। उससे है हर घर और इंसान पे पाग। पाग एक गढ़वाली वर्ड है। पाग मतलब होता है कि किसी भी इंसान पे रस। जैसे हम कोई टेस्ट सा खाना बनाते हैं और उसमें नमक, मिर्च, मसाला सब चीज़ फिट फॉर मात्रा में होता है, तो वो खाना स्वादिष्ट होता है। जैसे कोई फल पका है और वो फल पका है और ऐसे समय पे पका है जहाँ पे उसको खाने में स्वाद आता है। जैसे कि कोई सेब है, तो वो सेब पक चुका है, माने कि ना वो खट्टा हो रहा है और ना वो सड़ा चुका है। जो उसका उसका रस हमारे मुँह तक आता है, तो जो वो रस होता है उसको कहते हैं गढ़वाली वर्ड में पाग। तो जो इस लाइन को बिठाने के लिए मैंने पाग शब्द का वर्ड ये किया है। तो घर का और आग भी एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में उसके बिना आग नहीं होता। जैसे किसी के घर में बिना आग के घर नहीं हो पाता है, ठीक है? जब चूल्हा चौका होता है, हर घर में आग का प्रवेश होता है, तो सुबह में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कितनी गाँव घरों में चूल्हा होता है, तो वहाँ पे आग जलते हैं, लकड़ियाँ जलती है, या घर पे शहरों में गैस चूल्हा जलता है किचन में। तो एक अलग वाइब आती है, एक एक अलग सा वो होता है, वाइब आती है, बड़ा सुंदर सा लगता है सुबह सुबह होता है कि नहीं है? तो आग का महत्व भी वहाँ पे है और घर में एक अच्छी सकारात्मक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आग का अर्थ भी इसलिए कहा गया है। जिस तरह धरती माता जगत की जननी है, उसने सबकी मन की करनी है, उसी तरह हर जन के कल्याण के लिए देव अग्नि है। जिस तरह धरती माता जगत की जननी है, उसने सबकी मन की करनी है, उसी तरह हर जन के कल्याण के लिए देव अग्नि है समा रखी उसमें संसार की अनंत शक्ति, कर दे जो पल में विनाश। भले जीवन जीने के लिए है वो कितना भी खास, लेकिन प्रयोग अगर उसका गलत कर दिया, तो फिर वो कर दे क्षण में नाश। देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है समा उसमें संसार की अनंत शक्ति। आग में तो अनंत शक्ति होती है दोस्तों, उसमें अनंत शक्ति, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अनंत शक्ति कर दे जो पल में विनाश, जो पल में ही विनाश कर दे। भले जीवन जीने के लिए है वो कितना भी खास, भले जीवन जीने के लिए भले जीवन जीने के लिए है वो कितना भी खास,
लेकिन प्रयोग अगर उसका गलत कर दिया तो फिर वो कर दी क्षण में नाश। अगर प्रयोग अगर आग का बिल्कुल भी अगर आग को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, जैसे जंगलों में आग लगा देते कई लोग, वो तो बहुत सारे लोगों का वो नुकसान कर देता है। जैसे आग कहीं कभी कहीं भवनों में आग लग जाती है, कई जगहों आग लग जाती है। तो आग इतना विनाशकारी भी है कि आप उसका विनाशक तत्व जानते हैं कि अगर वो एक बार उसका विनाशकारी रूप दिख देते हैं तो वो विनाशकारी भी है। अगर उसका प्रयोग अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो आग बिल्कुल विनाशकारी है। जीवन नहीं बिना उसके संभव, बनते नहीं बिना उसके स्वादिष्ट व्यंजन। पूजा अर्चना जीवन मरण यज्ञ यज्ञ हर जगह है उसका जलवा। होता नहीं अगर अग्नि होता होता नहीं अगर होता नहीं अगर अग्नि, तो जीवन जीना हो जाता इस तरह पे असंभव। तो ये बात तो है ही दोस्तों। अगर इस धरती पर अग्नि नहीं होती तो जीवन जीना हो जाता, स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिलती। और तरह तरह की चीज़ आग जब जलती है, जब चूल्हे पे कोई भी चीज़ बनता है तो वो व्यंजन स्वादिष्ट तभी हो पाते हैं जब वो हमारे चूल्हे पे बनते हैं और हमारे किचन में बनती है, और किचन में अग्नि आग से ही बनती है। तो आई होप कि ये वीडियो और ये रचना आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और पूरे इस वीडियो को पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक आपकी रेंज जाती है वहाँ तक इस वीडियो को फैला दें, और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दे दें, अपने भाई दोस्त जो भी आप मेरे को समझ सकते हैं समझो। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।